इंसान हथियार बनाता है, उसे इस्तेमाल भी करता है, लेकिन मौत अल्लाह के हाथ में है। वो जिसे चाहता है मौत की आगोश में जाने देता है और जिसे चाहता है अपने फजलो करम से महफूज रखता है। इंसान दवा बनाता है, उसे मरीज को देता है, लेकिन शिफा और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। वो किसी को इसी दवा से सेहत अता फरमाता है और किसी के लिए यही दवा जहर कातिल बन जाती है। मैंने यहाँ लफ्ज बनाना तहरीर किया है, वरना जब से इंसान ने जमीन पर अकड़ कर चलना और कुव्वत व ताकत से गालिब आना सीखा है, जब वो कोई नई चीज बनाता है तो एजाद या इन्वेंशन जैसे अल्फाज तहरीर करता है। हालांकि हकीकत यह है कि इस पूरी कायनात में एक जर्रा भी ऐसा नहीं है जिसे इंसान ने तख्लीक किया हो। इंसान की तमाम ऐजादात, तख्लीकात, तश्कीलात का सामान, मवाद, मसाला, यहाँ तक कि तमाम असबाब तक अल्लाह ने इस दुनिया में अज़ल से फराहम कर रखे हैं। इंसान उन्हें ढूंढता है और अल्लाह ने उनमें जो एजाज छुपा रखा है उन्हें इस्तेमाल करता है, लेकिन वो उस मालिक कायनात का शुक्रगुजार होने के बजाय अपने सीने पर खालिक और मूजिद के तमगे सजाकर अकड़ अकड़ कर चलता है और समझता है कि इस दुनिया में तबाही और बर्बादी, खैर और शर सब उसी के हाथ में है। बम बरसाए, गोलियां चलाए या कीमियाई हथियार खुफिया तरीके से इस्तेमाल करे, ये सब कुछ इंसान बल्कि ताकतवर इंसान ही करता है। वही इस हयातियाती जंग का आगाज करता है और वही इसको खत्म कर सकता है, लेकिन यही इंसान अपनी शिकस्त देखना कभी पसंद नहीं करता। जहां ये बेबस होता है, हारता है, तो फौरन उसकी तौजीहात देना शुरू कर देता है। इन तौजीहात की सबसे बड़ी किस्म साजिशी नजरिया, कॉन्स्पिरेसी थियरी है, जो आज के दौर में बहुत आम है। तमाम साजिशी नजरियात का मकसद ये होता है कि इंसान का ध्यान किसी माफूकुल फितरत और बाला हस्ती की जानिब ना चला जाए। वो किसी भी गैर मामूली वाक़े के बारे में ये तसव्वुर ज़हन में ना ले आए कि ऐसा किसी गैबी कुव्वत की वजह से हुआ है। मसलन अफगानिस्तान जैसे निहत्ते मुल्क में तमाम आलमी कुव्वतों की जिल्लत आमेज शिकस्त को कभी हक्कानी नेटवर्क, पाकिस्तान और ISI की खुफिया ताकत का शाखसाना बताया जाता है और कभी ये साजिशी नजरिया पेश किया जाता है कि दरअसल अमरीका ने अपना मकसद पूरा कर लिया था और वो खुद ही अफगानिस्तान से निकलना चाहता था। जलजलों, तूफानों, सैलाबों, वबाओं, सबकी इंसान ने कोई ना कोई मादी तौजीह जरूर की है और अपने दिमाग को ये बात कहकर कायल किया कि हम तहकीक की दुनिया के मुसाफिर हैं, एक ना एक दिन हम इन सब पर साइंसी तहकीक से काबू पा लेंगे। लेकिन चूंकि जदीद दुनिया साइंसी तरक्की की बहुत बड़ी दावेदार है, इसलिए आज जब ये सवाल उठता है कि एड्स, एबोला, सार्स और अब कोरोना जैसे ना नजर आने वाले दुश्मन कहां से आते हैं, हम इन पर काबू क्यों नहीं पाते, तो इनका जवाब चूंकि सिर्फ बेबसी है, इसलिए हर दफा एक साजिशी नजरिया या थियरी घड़ के पेश कर दी जाती है। ऐसी ही कई थियरीज कोरोना वायरस के बारे में गर्दिश कर रही हैं। मसलन ये एक इंसान का तख्लीक करता वायरस है जिसे उसने अपने मुखालिफिन को जेर करने और उनकी मईशत तबाह करने के लिए बनाया है। इसकी वैक्सीन भी बहुत पहले ही दरियाफ्त हो चुकी है, जिसे वक्त आने पर सामने लाया जाएगा ताकि सरमाया कमाया जा सके। बेशुमार थियरीज हैं जिनमें कुछ इसराइल और उसकी आलमी हुकूमत के ख्वाब दुनिया भर की मईशत को तबाह करके उसको कंट्रोल करने की ख्वाहिश के गिर्द घूमती हैं। इसराइल का ख्वाब और दुनिया की मईशतों को कंट्रोल करने की ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन क्या बैक वक्त दुनिया में मौजूद लाखों डॉक्टर्स, साइंसदानों और रिसर्च के माहिरीन को बेवकूफ बनाया जा सकता है? और अगर चीन ने अमेरिका के खिलाफ ऐसा किया है तो ये कैसा हथियार है जिसको बनाने के बाद वो बनाने वालों के काबू में ही नहीं रहता और उल्टा उसी की सफों पर हमला आवर हो जाता है। साजिशी थियरी दरअसल एक ऐसा तीर है जिससे बैक वक्त दो शिकार किए जाते हैं। पहला ये कि बताया जाए कि दुनिया में कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जिनकी दस्तरस में सब कुछ है, सारा निजाम कायनात उनके इशारों पर नाचता है। दूसरा मकसद ये है कि आम आदमी के दिमाग में ये तसव्वुर रासिख कर दिया जाए कि वो सारे के सारे मिल भी जाएं तो इन कुव्वतों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, वो सिर्फ मोहरे और कठपुतलियां हैं। मसलन ये थियरी तो आम सुनी होगी कि पाकिस्तान में अमेरिका की मंजूरी के बगैर कोई ना वज़ीर आज़म बन सकता है और ना ही फौज का सिपा सालार। जो भी तब्दीली आती है वो अमेरिका की मंजूरी से आती है। वो जिसे चाहता है हुकूमत देता है और जिससे चाहे छीन लेता है। क्या कमाल है इस साजिशी थियरी का कि वो तमाम ताकत, कुव्वत और इख्तियार जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बारे में बयान करते हुए फरमाया है, कहो कि अल्लाह ए इक़्तिदार के मालिक, तू जिसको चाहता है इक़्तिदार बख्शता है और जिससे चाहता है इक़्तिदार छीन लेता है। आल इमरान। लेकिन अक्सरियत इस बात पर यकीन कर चुकी है कि ऐसा अब अल्लाह नहीं अमेरिका करता है। इस साजिशी थियरी के तसव्वुर और इससे जन्म लेने वाली इंसानी बादशाही का नतीजा ये है कि आज मुसलमान उम्मत भी कोरोना की वबा की वजह से पैदा होने वाली बेबसी में भी अल्लाह की तरफ रुजू करने के बजाय हाथ पर हाथ धरे
کسی سائنسی معجزے کا انتظار کر رہی ہے۔ وبا سے بچنے کی احتیاط اپنی جگہ لازم، لیکن باحیثیت امت کیا ایک بھی آواز ایسی بلند ہوئی کہ ہم سے بہت سی غلطیاں ہو گئی ہیں جس کی پاداش میں ہم اس عذاب میں گرفتار ہوئے ہیں؟ ایسا عذاب جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہو، اس کے بارے میں تو اللہ نے بہت پہلے وارننگ دی تھی۔ ڈرو اس وبال سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا۔ الانفال۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے انسان کی پھیلائی گندگی اور فضائی آلودگی ان لوگوں پر بھی اثر ڈالتی ہے جن کا اس میں کوئی حصہ تک نہیں ہوتا۔ اجتماعی گناہوں اور اجتماعی خطاؤں کا عذاب بھی اجتماعی ہوتا ہے۔ جنگ چند لوگ چھیڑتے ہیں اور کروڑوں لوگ موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ سیدنا یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کی مثال اجتماعی ظلم اور گناہ پر اجتماعی معافی کی مثال ہے۔ جب یونس علیہ السلام کی قوم سجدے میں گر گئی اور فصیل بن ایاس کے بقول یہ دعا کی، ترجمہ: اے رب، بے شک ہمارے گناہ بڑے اور اونچے ہو چکے ہیں اور آپ سب سے زیادہ بڑے اور سب سے زیادہ جلال والے ہیں، بس آپ ہمارے ساتھ وہ معاملہ فرمائیں جو آپ کے شایان شان ہے اور ہمارے ساتھ وہ نہ کریں جس سزا کے ہم لائق ہو چکے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، صرف یونس کی قوم کے لوگ ایسے تھے، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیاوی زندگی کی رسوائی کا عذاب ان سے اٹھا لیا اور ان کو ایک مدت تک زندگی کا لطف اٹھانے دیا۔ یونس۔ یہ ایمان کس بات پر لانے کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ اس بات پر ایمان کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جو انہیں عذاب کی وعید سنائی تھی وہ آ کر رہے گا۔ یہ اللہ کی قدرت پر ایمان ہے، اللہ کے عذاب نازل کرنے کی قوت اور عذاب ٹالنے کی طاقت پر بلا شرکت غیر ایمان ہے۔ جس دن ہم نے اس ایمان کے ساتھ اپنی بے بسی کے عالم میں یہ پکارا کہ ہم نے ظلم کیا، ہم مجبور ہیں اور صرف تو ہی عذاب کو ٹال سکتا ہے، تو اس دن اس کرونا کا علاج بھی اللہ کسی کے دل میں ڈال دے گا۔